टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बागछाल पुल के पास एक लैंडस्लाइड हो गया। भूस्खलन के कारण महिला सड़क पर यातायात बाधित हो गया। डराने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से सामने आया है, जहां बागछाल पुल के पास हुए भीषण लैंडस्लाइड के कारण महिला सड़क पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। पहाड़ दरकते ही इलाके में हाहाकार मच गया। लोग दहशत में आ गए, जो जहां था वहीं ठहर गया। हालांकि घटना में राहत की बात यह रही कि इस भूस्खलन का असर स्वारघाट कोटधार रोड पर नहीं पड़ा है। ये वीडियो झंडूता इलाके से लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ों में भूस्खलन और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिलासपुर जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जिले में अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। जिले के ज्यादातर रास्ते खुले हुए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में छोटे स्तर पर भूस्खलन की घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन इससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर कहीं कोई हादसा होता है तो तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू करें। हालात को देखते हुए कई विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। और हिमाचल प्रदेश में ही जगह जगह भूस्खलन की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला के शनांद इलाके में ही भयंकर लैंडस्लाइड को लेकर खबर है। इसकी चपेट में आने से एक जेसीबी चालक की भी मौत हो गई। दिल दहला देने वाले हादसे का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, जहां कुमारसैन थाना क्षेत्र के शनांद इलाके में ये भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक जेसीबी मशीन सड़क से मलबा हटा रही थी। अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर जेसीबी के ऊपर गिरा, जिसके चलते जेसीबी मशीन बेकाबू होकर कई 100 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और काफी देर बाद जेसीबी के ड्राइवर को खाई से रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक राज्य में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी है। कुल्लू, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिलों के लिए तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। और हिमाचल के कुल्लू में बारिश से भारी तबाही हुई है। सैलाब के साथ सड़क और पुल भी बह गया है। बादल फटने के बाद मची तबाही की ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मलाड़ा गांव की है। मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट के पास बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। जहां पहाड़ों से आ रहे सैलाब में भारी भरकम क्रेन भी तिनके की तरह बह गई। इसके बाद एक पुल भी सैलाब में बह गया। पहाड़ों से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर की चपेट में आने से घरों के भी तबाह होने की खबरें हैं। मलबे के साथ डैम में लगे डंपर भी सैलाब में बह गए। सैलाब का ऐसा रौद्र रूप दिख रहा था जिसके सामने कुछ भी बचना नामुमकिन लग रहा था। हिमाचल प्रदेश में आजकल फ्लैश फ्लड और पहाड़ों के दरकने से कई स्थानों पर हादसे हो रहे हैं। प्रशासन ने मॉनसूनी बारिश को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में कुल्लू और मंडी के लिए लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू में तेज बारिश के चलते ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पानी की रफ्तार से लोगों में डर का माहौल है। बारिश की वजह से कई स्थानों पर सड़क टूट गई है, कई रास्तों को बंद कर दिया गया है और लोगों से सतर्क होकर चलने की अपील की गई है। और हिमाचल के सिरमौर के पावटा साहिब में हुए भीषण लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 707 बंद हो गया। हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर एक बड़ा हादसा टल गया। हेवड़ा के पास अचानक पहाड़ी दरकने से भीषण लैंडस्लाइड हो गया, जिससे रास्ते पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। भूस्खलन के बाद यातायात पूरी तरह ठप हो गया और दोनों ओर सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं। रास्ता बंद होने से सब कुछ बीच में ही रुक गया। कुछ एम्बुलेंस, निजी गाड़ियां और मंडियों में फसलें ले जा रही गाड़ियां जाम में फंस गईं। ट्रैफिक में फंसने से लोगों को कई घंटों तक पानी और मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना के बावजूद रेस्क्यू टीम और मशीनें देरी से पहुंची। लोगों ने NHAI और प्रशासन पर सवाल उठाया और कहा कि इलाका पहले से ही भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील घोषित है, फिर भी समय रहते कोई सुरक्षा उपाय नहीं किए गए।
प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि सड़क को खोलने का काम तेजी से चल रहा है। बड़ी चट्टानें गिरी हैं, इसलिए रास्ता साफ होने में समय लग रहा है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में लैंडस्लाइड की वजह से पुल जमींदोज हो गया, जिससे महानपुर कठुआ रोड पर आवाजाही बंद है। जम्मू कश्मीर में कठुआ में बारिश आफत बनकर बरसी है, जिसके चलते लखनपुर महानपुर रोड पर बना पुल भूस्खलन में ढह गया। 5 दशक से ज्यादा पुराने इस पुल के जमींदोज होने से महानपुर और बनी का लखनपुर से संपर्क कट गया है। पुल ढहने से इलाके में यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्रशासन ने बसौली से कठुआ और जम्मू या दूसरे स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को वैकल्पिक स्थान अपनाने की सलाह दी है। इन क्षेत्रों के लोगों को अब लखनपुर या कठुआ जिला मुख्यालय पहुंचाने के लिए पंजाब से होकर गुजरना पड़ रहा है। हादसे के चलते नाले के ऊपर पहाड़ी पर बसे अठियालता पंचायत के कई मकान में दरारें आ गई है, जिसके चलते कई परिवारों को घर छोड़कर टेंटों में शरण लेनी पड़ी है। कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पुल के किनारों पर मिट्टी का कटाव पहले भी देखा जा चुका है। पहाड़ से भारी लैंडस्लाइड होने पर भारी मलबा और पत्थर पुल पर आ गिरा, जिससे पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस पुल के पास निर्माणाधीन नया पुल तैयार होने में अभी समय लगेगा, जिसमें कई दिन और लगने की संभावना जताई गई है। और पश्चिम बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। घाटाल इलाका पूरी तरह बाढ़ की चपेट में। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर के घाटाल इलाके की हैं, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव डूबे हुए हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। घर, रास्ते सब बाढ़ के पानी में डूबे दिख रहे हैं। स्कूल और दुकानें भी पानी में डूबी दिख रही हैं। कई फीट पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कई इलाकों में लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ बारिश की चपेट में आकर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जगह जगह राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के चलते सांप के काटने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। डर तो सबको लगता है, सबके लिए ऐसे तो चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, क्या करूँगा। बाढ़ में डूबे इन इलाकों में पीने के पानी की भारी कमी है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि प्रशासन को बार बार सूचित करने के बावजूद पीने के पानी के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। बाढ़ के हालात के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसके छात्रों की पढ़ाई भी बंद है। और यूपी के प्रयागराज में बाढ़ से हालात बेकाबू बने हुए हैं। निचले इलाकों में गंगा और यमुना नदी का पानी घुस गया है। रेस्क्यू टीमें राहत बचाव कार्यों में जुटी। भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की है, जहां पर कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उफनती गंगा और यमुना नदियों का पानी जिले के कई रिहायशी इलाकों में घुस गया। घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के ग्राउंड फ्लोर डूब गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह शिफ्ट हो रहे हैं। गंगा यमुना से सटे इलाकों में रहने वाली लाखों की आबादी प्रभावित है। लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ इस इलाके में जहाँ मैं हूँ करीब 8 बजे इधर इस रोड पे पानी आ गया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाते हुए कई नाव और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं, जो लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचा रही हैं। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तेज बहाव हालात को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। हालात के चलते जिले की बिजली सप्लाई करने वाले सब स्टेशन डूब गए हैं, जिससे कई गांव की बिजली भी गुल हो गई है।